हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो मैं आज आप लोगों से ना एडमिशन से रिलेटेड सारे क्वेश्चन और डाउट क्लियर करूंगी, क्योंकि बहुत लोगों ने कमेंट किया है दी क्या होगा, कितने नंबर पे होगा, एंट्रेंस होगा या नहीं होगा। बहुत क्वेश्चन है, बहुत बहुत का मैंने रिप्लाई भी किया है, बट बहुत क्वेश्चन है। आज मैं क्लियर कर देती हूँ उसको। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक ही देखिएगा, क्योंकि एक एंड में एक और चीज़ बताऊँगी। पटना वुमेन्स में एक ऐसा सब्जेक्ट है जिससे रिलेटेड, तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखिएगा, तब आप लोगों को समझ में आएगा। तो बिना लेट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और आपके सारे क्वेश्चन मैंने लिख के रखे हैं, तो स्टार्ट करते हैं। तो आपके सबसे पहले क्वेश्चन है, सबके कॉमन क्वेश्चन, पटना वुमेन्स में एंट्रेंस होगा या नहीं। बाबा मैं क्लियर कर दूँ, एंट्रेंस नहीं होगा। नो एंट्रेंस, विदाउट एंट्रेंस एडमिशन होगा। विदाउट एंट्रेंस, मैं फिर से बोल रही हूँ, कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं होगा। बस एक ऐसा सब्जेक्ट के लिए एक टेस्ट होगा, उसको मैं बाद में बताऊँगी, मैं अभी नहीं। तो ये सबसे पहले क्लियर हो गया आप लोगों को, पटना वुमेंस में एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं होगा। क्लियर, पटना यूनिवर्सिटी में भी एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं होगा। हो गया। दूसरा क्वेश्चन है, फर्स्ट मेरिट लिस्ट कितने कट पे बनेगा। देखो, मैंने कहा 70-80 एवब ही जाएगा। फर्स्ट पहले देखो, जब इंट्रेंस होता था तो ऐसे भी फर्स्ट 2 लिस्ट निकलता था। तो अभी इंट्रेंस नहीं है तो 1 से 2 मेरिट लिस्ट निकलेगा ही, लेकिन पहला मेरिट लिस्ट में चांसेस है कि 70-80 एवब ही जाएगा। किसी ने बोला कि दी मेरा 50-80 है, मेरा 60-80 है, तो वो थोड़ा सा वहाँ प्रॉब्लम करेगा। अगर फर्स्ट मेरिट लिस्ट में नहीं, अगर सेकंड मेरिट लिस्ट में रखो। और यहाँ पे मेरा इन लोग का एक सवाल है, एक और है, तो आप लोग अदर ऑप्शन भी तो रखो। आप गर्ल्स हो तो मगध मेला रखो, नहीं तो पटना यूनिवर्सिटी के अंदर इतना सारा कॉलेज है वो रखो। क्योंकि नहीं हो पाएगा ना, अगर नहीं हुआ तो फिर आप लोग का साल भी तो बर्बाद हो जाएगा ना। तो इसीलिए अगर नहीं हो पा रहा है कम नंबर पे, तो एक अदर ऑप्शन भी रखा करो। लेकिन चांसेस है कि फर्स्ट मेरिट लिस्ट में 70 to 80 एवब जाएगा कट ऑफ। ये आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। थर्ड क्वेश्चन है, मार्क अपडेट। किसी ने कहा मार्क अपडेट प्रॉब्लम हो रहा था, मतलब सर्वर उस टाइम काम नहीं कर रहा होगा, तो हो सकता है मार्क अपडेट प्रॉब्लम हो रही होगी। लेकिन किसी ने कहा दी आप उस पर फुल वीडियो बना दो। देखो, मैं एक चीज़ कहना चाहती हूँ, मेरे पास किसी का एप्लीकेशन आईडी नहीं है, जो फैक्ट है वही बता रही हूँ। एप्लीकेशन आईडी नहीं है ना, किसी का मेरे पास ये है, तो वो मैं नहीं बना सकती। कोई मुझे एप्लीकेशन आईडी है मुझे नहीं देगा, और मेरे फैमिली में भी किसी ने नहीं है, कोई ये नहीं है जो ग्रेजुएशन कर रहा है भी, उसको मैं दूंगी। ऑलमोस्ट सबका हो चुका है। तो अगर कोई चाहता है मुझसे करवाना, तो प्लीज़ मुझे इंस्टा पे डीएम करो, मैं कर दूंगी फिर, अगर विश्वास है तो। नहीं तो मैं कोई फोर्स नहीं करूँगी आप लोग मुझे दो। हाँ, मैं कोशिश ज़रूर करूँगी कि मैं किसी से मांग, अगर कोई होगा तो मैं स्क्रीनशॉट यहाँ पे लगा दूँ। यहाँ पे मैं स्क्रीनशॉट लगा दूँगी, ठीक है। और उसमें आप लोग देखना है कि आप लोग एप्लीकेशन आईडी और पासवर्ड डालोगे, तो आपको नेक्स्ट स्टेप क्या आएगा। नेक्स्ट स्टेप आपका आएगा टोटल मार्क, टोटल कितने नंबर का था, और बेस्ट 5 सब्जेक्ट में आपको कौन से 5 सब्जेक्ट में अच्छे नंबर है उसको काउंट करके वहाँ डाल दीजिएगा। अगर 500 का होगा तो जो नंबर आपका आया है वो नंबर वहाँ पर डालिए और सेव कीजिए। सेव और प्रीव्यू कीजिएगा, तो आपके एप्लीकेशन फॉर्म आएंगे, उसको प्रीव्यू करके डन कर दीजिएगा। बस इतना ही प्रोसेस है। लेकिन अगर कोई मुझसे कराना चाहता है तो प्लीज़ बताना, मैं कर दूंगी, ऐसा कुछ है नहीं। उसके बाद है एडमिशन पैसा रिफ़ंड। किसी ने पूछा दी मेरा सी सिटी में हो जाता है तो मेरा पैसा रिफ़ंड होगा या नहीं। देखो, पटना वुमेंस का ये रूल है, पैसा रिफ़ंड नहीं होता, कभी पैसा रिफ़ंड नहीं होता। एक बार अगर आपने पैसा दे दिया और अब एडमिशन बाद में आप छोड़ दिए सी सिटी में होने के बाद, क्योंकि मेरे टाइम में भी ये था, पैसा रिफ़ंड नहीं हुआ था। तो प्लीज़ अगर किसी को एडमिशन लेना तो सोच के लेना, क्योंकि पैसा यहाँ रिफ़ंड नहीं होता। मगध मेला में होता है रिफ़ंड, यहाँ रिफ़ंड नहीं होता। उसके बाद है, किसी ने कहा था कुछ दिन पहले एक क्वेश्चन कि मैं दी मेरा फाइनल नहीं हुआ है अभी ग्रेजुएशन, तो मैं फर्स्ट और सेकंड का मार्क्स अपडेट करूँ। बाबू तुम कैसे डाल सकती हो, तुम सोचो। 12th का तुम अपेयरिंग डाली थी, लेकिन एक उम्मीद था कि तुम्हारा रिजल्ट आएगा, तो तुम अपेयरिंग बहुत लोगों ने डाला। ग्रेजुएशन में भी बहुत लोगों ने अपेयरिंग डाला, उन लोगों को पता था कि रिजल्ट आएगा। तो तुम पूरा फाइनल हो जाएगा तो ना तुम डालोगी अपडेट। तुम फर्स्ट और सेकंड पार्ट का डाल दोगी तो वो थर्ड तो नहीं कहलाएगा ना। थर्ड तो तुम्हारा अभी एग्ज़ाम भी नहीं हुआ है। हाँ, ऐसा होता है कि एग्ज़ाम हो जाता है, रिजल्ट नहीं आया है, तो वो तुम अपेयरिंग डाल के कर, वहाँ पर वो भी चांस नहीं है। और ना आपको दे रहा कि आप एक मार्क्स में अपेयरिंग लिखिए, ऐसा कुछ नहीं है। जिसका कंप्लीट हो चुका है, नंबर आ चुका है, वो 12th का हो, ग्रेजुएशन का हो, कुछ भी हो, तो वही अब मार्क अपडेट कर सकता है। ये क्लियर हो जाना चाहिए आप लोगों को। तो जिसका रिजल्ट आ चुका है वही मार्क अपडेट कर सकता है।
और एडमिशन कब तक होगा, तो एडमिशन का भी मैंने वीडियो बनाया है, तो प्लीज़ जाके डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूँगी, जाके देख लीजिएगा। उसमें आप लोगों को 25 तारीख तक, तो आपको याद रखिएगा, आज 23 है शायद, तो प्लीज़ आप लोग 22 या 23 आज, तो प्लीज़ आप लोग जाके देख लीजिएगा। 25 तक मार्क अपडेट है और 3 तारीख को आपको एडमिशन का डेट निकलेगा, कब क्या किसका एडमिशन होगा, तो प्लीज़ वो थोड़ा सा देख के कीजिएगा। ऐसा होगा तो मैं बताऊँगी फिर कुछ अदर। अब आते हैं ललित नारायण मिश्रा इंस्टीट्यूट कॉलेज पे। देखो उसका अभी डेट एक्सटेंड ऑलरेडी 10 तक चल रहा है, अभी 10 तक उसका फॉर्म ही भराएगा, समझो इलेक्शन बाद। जो इलेक्शन से पहले हुए हैं वो तो विदाउट एंट्रेंस हो गया, पहली बार पटना यूनिवर्सिटी ने भी कैंसिल किया, पटना यूनिवर्सिटी भी विदाउट एंट्रेंस ले रहा, लेकिन इसका 10 जून तक फॉर्म ही फ्री हो रहा, तो समझ जाओ कि ये एंट्रेंस लेगा, समझ जाओ एंट्रेंस आपको लेगा। तो और किसी ने पूछा MBA के लिए, तो MBA के लिए पर्सनल इंटरव्यू और ग्रुप डिस्कशन होते हैं। और एक क्वेश्चन और था कि मैट सीमेट कैट, देखो अगर रूल है तो ये आपको मांगेगा, बड़े से बड़े कॉलेज में भी आप जाते हो ना तो MBA के लिए सीमेट कैट मैट मांगता है, अगर आपका ये नहीं है तो आपको प्रॉब्लम होगा वहाँ पे, ये थोड़ा सा दिक्कत होगा। लेकिन फिर भी मैं कहूँगी पटना यूनिवर्सिटी में अप्लाई कीजिए, शायद हो जाए, अगर नहीं तो फिर ये मांगता है, ये कंपलसरी है, ये रूल है। देखिए आपने देखा होगा ये रूल है। उसके बाद मैंने ललित नारायण मिश्रा इंस्टीट्यूट से रिलेटेड सिलेबस भी डाला है, अगर आप लोग चाहो तो उसका भी मैं डिस्क्रिप्शन में लिख दे दूँगी। देखो किसी ने पूछा ये मिलेगा, वेबसाइट पे अवेलेबल नहीं है सिलेबस, मैं ये दूसरे वेबसाइट से लेके आप लोगों को बताई थी। वहाँ पे मैंने MBA के लिए नहीं बताया, क्योंकि MBA के लिए वहाँ पर नहीं है, MBA के लिए पर्सनल इंटरव्यू और ग्रुप डिस्कशन होते हैं, एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं होते, तो प्लीज़ ध्यान से देखना। उसके बाद एक क्वेश्चन मैं बात क्लियर कर देती हूँ, और आप लोग का भी क्लियर था कि क्वेश्चन था कि पीजी से रिलेटेड एडमिशन। देखो पटना वुमेंस में पीजी से रिलेटेड एडमिशन हो ही रहे हैं जिसको करना है, लेकिन पटना यूनिवर्सिटी में अभी फॉर्म नहीं आए हैं पीजी के लिए, वो 15 जून से आएंगे, तो उस पर तो मैं बनाऊँगी ये वीडियो, तो 15 जून से आएंगे पीजी के लिए, ये तो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। और एक मैं सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ अब मैं आप लोगों को बताऊँगी, अगर आप लोग वीडियो लास्ट तक देखे हो तो, नहीं तो फिर आप लोग मिस कर जाओगे। जिसने भी पटना वुमेंस कॉलेज में इंग्लिश के लिए किया है अप्लाई, इंग्लिश ऑनर्स के लिए अप्लाई किया, मैं यहाँ पे एक स्क्रीनशॉट लगा देती हूँ नोटिस का, या तो आप वेबसाइट पे भी जाके देख सकते हो। जिसने भी इंग्लिश ऑनर्स के लिए किया उसका एक वाइवा होगा, उसका एक रिटन टेस्ट होगा, तो प्लीज़ वो लोग आप लोग देख लीजिएगा, यहाँ पे मैं लगा दूँगी, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूँगी, मैं जाके चेक कर लीजिएगा, इंग्लिश ऑनर्स वाले के लिए स्पेशली पटना वुमेंस कॉलेज में। और बस यही आप लोग के डाउट थे, मैं सोची कि आज क्लियर ही कर देती हूँ। इसलिए मैंने सारे क्वेश्चन लिख के रखे, आप लोगों के जितने भी सवाल थे, अगर कोई गलती से छूट गया हो सवाल, किसी के भी सवाल हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, रिप्लाई तो दूंगी ही मैं, क्योंकि मैंने ऑलमोस्ट सबके रिप्लाई दिए हैं, सबके, क्योंकि किसी ने मुझसे पूछा तो अच्छा नहीं लगता ना किसी का रिप्लाई नहीं देना, वरना वो फिर कंफ्यूजन में चलेगा, मुझे भी ख़राब लगेगा। देखो मैं वैसे इंसान हूँ, मुझे ख़राब लगता है, मैं सबके, आप लोगों ने भी देखा होगा, मैं सबके रिप्लाई करती हूँ, सबके मैं 1 मिनट, अगर मैं नहीं देखती तो 1 घंटे बाद भी रिप्लाई करती हूँ, 2 घंटे बाद भी करती हूँ, मैं रिप्लाई करती हूँ, मैं वैसी नहीं हूँ यार, मैं रिप्लाई करती हूँ। इसलिए मैंने सोचा कि एक बार रिप्लाई भी क्यों, लेकिन एक बार वीडियो भी बना दूँ, इसमें सारे क्वेश्चन के आंसर हो जाए, आपके सारे क्वायरीज क्लियर हो जाए। तो प्लीज़ इसके अलावा कुछ क्वेश्चन है तो प्लीज़ रिप्लाई कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। और फ्रेंड वीडियो पसंद है, वीडियो को एक प्यारा से लाइक कीजिएगा, लाइक करो यार, आप लोग लाइक करोगे तब ना मैंने वीडियो को, मैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाई हूँ, तो प्लीज़ लाइक करो यार, लाइक कमेंट और फ्रेंड का शेयर करना। अगर किसी को भी ये इन्फॉर्मेशन चाहिए, किसी से बहुत लोगों के मन में क्वेश्चन है, तो प्लीज़ फ्रेंड का शेयर करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।